अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम कैप्टन भाई? पूरे पाकिस्तान से तमाम कैप्टन भाई इंतज़ार में होंगे कि पिछले 9-10 दिन से तकरीबन मेरी वीडियोस नहीं आ रही हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ अहम वजूहात हैं और बहुत सारे भाई ब्लॉक आईडीज़ के हवाले से भी परेशान होंगे और जो उन्होंने डेटा सुहेल सिद्दीकी साहब को भेजा हुआ है उसके हवाले से भी फिक्रमंद होंगे कि हमारे डेटा को अब तक सीन नहीं किया गया या हमारा डेटा को अब तक आगे भेजा गया है या नहीं भेजा गया। थोड़ा सा उसके बारे में पहले हम तफसील से भी बात करेंगे और कुछ और चीज़ों पे भी हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे और अल्लाह पाक ने चाहा तो कुछ अच्छी खबर भी हम देंगे आपको और कुछ 2 से 3 वीडियोज़ इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन के अंदर भी हम पोस्ट करेंगे जिसमें इन तमाम मसाइल का हल भी होगा। तो ब्लॉक आईडीज़ के हवाले से सबसे पहले मैं आप तमाम भाइयों को, जिसके बारे में तमाम भाई बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ दिन तकरीबन 8-9 दिन से मैं कुछ ऐसे मामलात में मसरूफ़ रहा कि जिसकी वजह से मुझे वीडियोस बनाने का, एडिट करने का या उनको पोस्ट करने का वक्त नहीं मिल सका। कुछ अहम प्रोजेक्ट पे, कुछ अहम मामलात पे हम काम कर रहे हैं जिसमें ज़वार भी है और ज़वार के अलावा दीगर एक आध दो जगह प्रोजेक्ट पे हमारी कुछ बातचीत ऐसी चल रही है कि जिससे मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में कैप्टन के लिए कुछ आसानियाँ होंगी। तो उसकी वजह से मुझे वक्त नहीं मिल पाया भाई। बात यह है कि कुछ घर के मामलात भी थे, कुछ मेरी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ इसके अलावा ये मसरूफियात भी थी, तो जिनकी वजह से वीडियोस को पोस्ट करने में मज़ीद वक्त भी लगा और आप लोगों को इसका इंतज़ार भी करना पड़ा। अब मामला ये है कि जी फेक आईडीज़, जो फेक आईडीज़ कह रहा हूँ, ये जो हमारी ब्लॉक आईडीज़ है इनके हवाले से। तो जी ब्लॉक आईडीज़ के हवाले से मैंने आप लोगों से ये बात कही थी, जिन्होंने मुझसे रब्ता किया था और उनके बिहाफ पे मैंने आपसे ये बात कही थी कि हम 5 फरवरी को बिगो लाइव पे तमाम कैप्टन भाइयों को लेकर उनकी आईडीज़ ओपन करेंगे। लेकिन इसके बारे में एक अहम बात आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया था उनसे हमारा रब्ता सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप की बुनियाद पर ही था और आप लोगों का डेटा, जो कि हमने कोई हसास डेटा आप लोगों से तलब नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम किसी भी ऐसे शख्स को जो कि वेरीफाइड शख्स ना हो उसका डेटा हम नहीं भेजना चाहते थे, उनको हम खुद से वेरीफाई करना चाहते थे। उसके लिए हमने अपने ही कुछ लोगों को डमी पर्सन बनाकर उन लोगों से रब्ते करने के लिए टारगेट दिया। उन्होंने रब्ते किए, लेकिन जिसके एंड में उनकी तरफ से जो आने वाले जवाबात थे वो इतने तसल्ली बख्श नहीं थे कि हम उनको अपने 2000 या 2500 कैप्टन्स का या 3000 कैप्टन्स का जो हमारे पास डेटा अब तक आ चुका है, जो कि पूरा लिस्टेड भी नहीं हो पाया अभी तक, पूरे पाकिस्तान से डेटा आया हुआ, तो उस डेटा को जो है हम किसी को भेज दें। ठीक है, फिर हमने कुछ आईडीज़ के उनको पासवर्ड और अपने ईमेल एड्रेस वगैरह और अपने मोबाइल नंबर दे के उनसे हमने आईडीज़ खुलवाई और उनके कहने के मुताबिक हमने उन आईडीज़ का नेगेटिव खुद क्लियर किया अपनी पॉकेट से। लेकिन वो फार्मूला कारामद साबित नहीं हुआ, क्योंकि वो आईडीज़ 2 दिन के बाद फिर ब्लॉक हो गई। उन आईडीज़ की तफसीलात भी हमारे पास मौजूद हैं, उनके पे किए हुए पैसों की तफसीलात भी मौजूद हैं, तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि क्या हम आपकी आईडीज़ सिर्फ 2 दिन के लिए खुलवाते हैं और वो नेगेटिव अमाउंट जो किसी की आईडी के ऊपर 4000 रुपये जमा है या किसी की आईडी पे 5000 रुपये जमा है या किसी की आईडी पे 7000 रुपये जमा है, क्या हम सिर्फ उस नेगेटिव अमाउंट को पे करवाने के लिए सिर्फ आपकी लिए वो आईडीज़ खुलवाते हैं और वो बाद में बंद हो जाती है? तो हम कतई ये नहीं चाहते कि आपको इस तरह से चीट किया जाए या धोखा दिया जाए। जो आईडीज़ हमने खुलवाई थी वो हमारे अपने कुछ लोग थे, जिनमें कुछ लोग हमारे लाहौर के भाई भी थे और कुछ हमारे कराची से भाई भी थे। उनकी आईडीज़ के हमने इनको पासवर्ड और नंबर और ईमेल दिए थे, लेकिन वो आईडीज़ नेगेटिव क्लियर करने के बावजूद 2 दिन के बाद ब्लॉक हुई, जिसकी वजह से हमने अब तक कि जब तक हमें किसी भी चीज़ पे मज़ीद ज़मानत नहीं मिलती कि जो आईडीज़ खुलेंगी वो ब्लॉक नहीं होंगी, तब तक हम किसी का भी नेगेटिव अमाउंट क्लियर नहीं करेंगे। जो नेगेटिव अमाउंट है वो उबर पे या करीम पे काम करने की वजह से ही चढ़ा हुआ है और वो हम उस पर काम करके ही पे करेंगे। अगर इस बुनियाद पे आईडीज़ खोली जा सकती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, हम डेटा भी देंगे। ठीक है, दूसरी बात ये कि हम नहीं चाहते थे कि किसी भी शख्स को आईडी खुलवाने के लिए 1 रुपया भी देना पड़े, लेकिन कुछ हमारे ही कैप्टन भाइयों ने, हमने जो नंबर, जो ईमेल एड्रेस हमने उसमें फेसबुक की आईडी जो हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी थी, उस डिस्क्रिप्शन पे से जाके उन्होंने उस फेक आईडी पे, उस फेसबुक की आईडी पे रब्ता करके और उसके इनबॉक्स में जाके, मैसेंजर पे जाके उनसे बातचीत करके उनके मुताबिक के उनसे पैसे भी डिमांड किए गए।
और एक आध दो भाइयों ने उनको पैसे भेज भी दिए। तो हम तो ये कतई चाहते ही नहीं थे, लेकिन हमारे ही अपने कैप्टन भाइयों ने वो रास्ता जो कि आसानी से बगैर पैसों के काम हो सकता था, उसको पैसों के लिए जाके वहाँ पे ख़राब कर दिया। कुछ लोगों ने पैसे भेज दिए उनकी बातों में आके, जबकि हमने तंबीही वीडियो, ताकीद वाली वीडियो, वार्निंग वाली वीडियो हमने जारी की कि किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। मैंने सबका नाम लेके आप लोगों को कहा था कि चाहे मैं कहूँ, चाहे सोहेल साहब कहें, चाहे वो इकरा हबीब मैडम कहें, या चाहे वो गुलरेज साहब कहें, कोई भी कहे, आपने किसी को 1 रुपया भी नहीं भेजना। लेकिन हमारे अपने ही कुछ कैप्टन भाइयों ने ये काम भी ख़राब किया कि जाके उनसे पर्सनल में राब्ते करके और उनसे बात करके और उनको पैसे भेजे या भेजने की बात की, तो वो मामला भी थोड़ा सा डिले हो गया। तो बहरहाल उस मामले पे हम कोशिशों में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इसका कोई हल निकाला जाए। आप तमाम कैप्टन भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि जहां आपकी आइडियाँ 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने, 8-8 महीने और साल-साल से बनती, तो मजीद थोड़ा सा इंतजार कर लेने में कोई कबाहत भी नहीं है। लेकिन हम टेम्परेरी तौर पे आईडीज़ खुलवाने के हक में नहीं है। अगर ये आईडीज़ खुलेंगी तो मुस्तकिल तौर पे खुलेंगी, वरना इस टेम्परेरी लॉलीपॉप के लिए का हम शिकार नहीं होंगे। ना ही हम आईडी खुलवाने के लिए वो नेगेटिव अमाउंट आप किस कैप्टन की आईडीज़ पे, जो कैप्टन ब्लॉक हैं, बेरोजगार हैं, वो किस तरह करके वो नेगेटिव पे करेंगे और 2 दिन बाद अगर उनकी आईडीज़ ब्लॉक हो, तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेना चाहता। दूसरी बड़ी अहम बात जी, कुछ हमारे अपने ही भाई हैं और जो मौजूदा हालात हैं उनकी वजह से, और कैप्टन की जो आईडीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर अभी भी करीम और ओवर जैसी चोर कंपनियां जो ब्लॉक कर रही हैं, उनके वजह से वो ये चाहते हैं कि हम कुछ रिजर्व में आईडीज़ बना के रखें हैं। देखें, मैं सच्ची बात आप लोगों को बताऊं, आप आईडीज़ जो बनवा रहे हैं वो बनवाएं, लेकिन किसी भी धोखेबाज को, किसी भी चीटर को पैसे ना दें। क्योंकि जब कंपनी आपको नाजायज़ तौर पर ब्लॉक कर रही है और उस मसले का बार बार बताने के बावजूद कोई हल नहीं निकाल रही, तो आपने अपना काम करना है, आप अपना काम करें। कोई भी अगर इस मामले पे किसी से भी कोई मामला बनता है तो उसके लिए मैं उसके साथ हूँ, उसके लिए परेशान होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2000 में, 3000 में और ज़्यादा पैसों में 4000 या 5000 रुपये में आईडीज़ बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अब करीम और ओवर जैसी चोर कंपनियों की आईडीज़ 500 रुपये में मिल रही हैं। 500 रुपये में आईडीज़ मिल रही है। 500 में आईडियाँ बनवाएं, 1 हफ्ते के बाद उस आईडी को ब्लॉक करा दें। 500 में आईडी बनवाएं 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि आईडी बनाने वाले तो मशीनें लगा के बैठे हैं, वो तो आईडीज आपको बना के दे रहे हैं। तो आप क्यों किसी को 2000 या 3000 या 4000 दे रहे हैं? क्यों किसी को अननोन को आप पैसे दे रहे हैं? ऐसे बंदे को पैसे दें जो काम करके दे और 500 में आईडी बनवाए, आप बनवाएं आईडी। क्योंकि कंपनीज आईडीज खोलने पर अभी तक आमादा नहीं हुई या कोई सॉलिड प्लान हमें नहीं दिया। जैसे ही कोई सॉलिड प्लान दिया जाएगा इंशाल्लाह हम उसका भी अनाउंस कर देंगे। ये टेम्परेरी वाला काम जो कि कैप्टन भाई चाहते हैं, लेकिन हम इसको मुस्तकिल हल नहीं समझते कि ये कोई कैप्टन के लिए मुस्तकिल हल है। ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। रोज़ाना या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपकी आईडी ब्लॉक होगी। 1 दिन के लिए ब्लॉक करेंगे। आज मेरी आंखों के सामने एक मेरे कैप्टन भाई की आईडी जो 1 दिन के लिए ब्लॉक हुई थी, वो आज 24 घंटे से ज़्यादा टाइम के बाद आज खुली और 1 घंटे के बाद दोबारा बंद हो गई। कुछ नहीं पता, लेकिन क्या है, आप आईडी बनवाएं, 500 में बनवाएं और 1500 का उस पर नेगेटिव चढ़ाएं और उसको फारिग करें। आप भी ये करें इस कंपनी के साथ, क्योंकि कंपनी खुद सीधा होने को तैयार नहीं। तो ऐसे बंदे से कम काम करें जो 500 रुपये में बना रहा है, बाकी को छोड़ दें। बाकी सब चोर हैं, आपको लूट रहे हैं। तो ऐसे लोगों से कतई कोई आईडी ना बनवाएं जिनको आप जानते ना हो या जो ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। आप 500 रुपये वाले से आईडी बनवाएं। मुझे इतलात मिली है मार्केट से कि 500 रुपये में बेहतरीन आईडी बन रही है और वो चल रही है, काम कर रही है। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा पैसे देने की किसी को क्या ज़रूरत है? क्योंकि मेरा इख्तलाफ कभी भी आईडी बनवाने से नहीं रहा, बनाने के तरीक़ेकार पे और कंपनी के ब्लॉक करने के नाजायज़ तरीक़ेकार के ऊपर इख्तलाफ रहा है। उस पर मैं आज भी कायम हूँ, हमेशा कायम रहूँगा। ये तो हो गई टेम्परेरी आपकी गुजारे वाली बात। अब हम आते हैं कि क्या मुस्तकबिल हमारा यही है कि हम 2 नंबर आईडीज़ बनवाते रहेंगे और उन्हीं को चलाते रहेंगे और उन्हीं पे काम करते रहेंगे और इसी तरह टैक्स की कटौतियाँ देते रहेंगे और उसी तरह कंपनीज के झूठे लालच और ये झूठे बोनसेस के दावे जो कंपनीज के हैं उनके ऊपर आमादा होकर काम करते रहेंगे? नहीं, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है, ना हमने इस पर ज़िंदगी भर काम करना है। क्या मिनी वाले इस बात पे खुश है कि जो 3550 रुपये का अर्निंग का जो बोनस था 1000 रुपये और 4250 रुपये की अर्निंग का जो बोनस है 1200 रुपये, क्या वो इस बात पे खुश है कि वो उनके लिए बिल्कुल जायज़ है? क्या वो उनके लिए बिल्कुल कंपनी की तरफ से मुआवजा बिल्कुल बेहतरीन है?
क्या कभी आप लोगों ने ये हिसाब लगाया कि 3550 रुपए की अर्निंग पूरी करने के लिए या 4250 रुपए की अर्निंग पूरी करने के लिए, या जो नया इंसेंटिव इस वीक में कुछ कैप्टन के पास जो हुआ है 21,000 रुपए की मैक्सिमम अर्निंग और 7,000 रुपए का बोनस वीक में, क्या उसके लिए आपने कभी इस बात को कैलकुलेट किया कि 30% के हिसाब से, जो कि हमेशा 30% नहीं होता, ज्यादा भी होता है, लेकिन मिनिमम तो 30% होता ही है, क्या उस 30% के हिसाब से आप 21,000 रुपए की अर्निंग करने के लिए या रोजाना की 4250 या 3550 रुपए की अर्निंग के लिए करने के लिए कंपनी को कितना टैक्स दे चुके होते हैं, जिसके बदले में आप 1,000 रुपए का या 1,200 रुपए का या 7,000 रुपए का बोनस लेंगे? क्या कभी इस बात को कैलकुलेट किया? जरा कर लें उसको, फिर आप मुझे ये बताइएगा कि कंपनी के पाबंदियों के ऊपर अमल दरामद आप किन पैसों के लिए कर रहे हैं, उन्हीं पैसों के लिए जो आपके अपने हैं। तो इंशाल्लाह कुछ वीडियोस कल भी और परसों में भी, अगले कुछ दिन में कुछ वीडियोस आएंगी। हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कोटा वेलफेयर एसोसिएशन का असल मकसद या तो पुरानी कंपनियों के साथ बातचीत करके कैप्टन के लिए आसानियां पैदा करना, या मुतबादिल प्लेटफॉर्म खड़े करके उनकी सूरत में कैप्टन को सहूलत और आसानी के प्लेटफॉर्म रोजगार के फराहम करना। हमारा मकसद असल में यही है, हकीकत में हमारा मकसद और प्लान हमारा यही है, और हम मुस्तकिल इसकी कोशिशों में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह जल्द आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। और खुसूसी तौर पे मैं यहाँ कुछ इंडिकेशन आपको दे रहा हूँ, खुसूसी तौर पे हमारे उन भाइयों के लिए जो कि बाइक चलाते हैं, जो करीम पे, उबर पे, बाइकिया पे, फूड पांडा पे फूड डिलीवरी करते हैं, या बाइक राइडिंग करते हैं, पार्सल डिलीवरीज करते हैं, या खुसूसी तौर पे उन भाइयों के लिए जो हमारे वो भाई हैं जो रेंट पे गाड़ी लेके चलाते हैं या सैलरी पे किसी और की गाड़ी चलाते हैं, चाहे गो की चलाएं, चाहे मिनी की चलाएं, चाहे बिजनेस की चलाएं। खुसूसी तौर पर उन भाइयों के लिए हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह पाक के हुक्म से आपके लिए एक आसानी वाला पैकेज, एक आसानी वाला फार्मूला देने जा रहे हैं, जिसके बाद इंशाल्लाह जब हम वो पैकेज अनाउंस कर देंगे तो आपको 2 नंबर आईडी, चाहे करीम की हो, चाहे उबर की हो, चाहे बाइक या किसी भी कंपनी की हो, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना आपकी आईडी ब्लॉक होगी, ना आपके साथ कोई ज्यादती की जाएगी। तमाम मामला कैप्टन के मसाइल को देखते हुए, समझते हुए वहाँ किए जाएंगे। इंशाल्लाह जल्द आपको एक खुशखबरी देने वाले हैं। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी और अगली वीडियो में हम फिर बात करेंगे और कैप्टन के मसाइल पे भी तवज्जो देंगे। जो ये बोनसेस आ रहे हैं या आने शुरू होंगे, इनकी तादाद अभी और बढ़ेगी, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। इनकी तादाद अभी और बढ़ेगी, लेकिन इन बोनसेस का कोई फायदा नहीं है। आपके बोनसेस भी रिवर्स होते हैं, गारंटीज भी रिवर्स होती हैं, वो तमाम चीज़ें मैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में रोज़ देख रहा हूँ। किसी के 2 दिन का बोनस रिवर्स हुआ है, किसी का 3 दिन का बोनस रिवर्स हुआ है। तो वो बोनस जो रिवर्स हुए वो तो आपके अपने पैसे थे मेरे भाइयों। थोड़ा सा इन चीज़ों पर गौर करें, एक अच्छे तरीक़ेकार पे आएँ। ये 2 नंबर आईडीज़ मुस्तकबिल का कोई मुस्तकिल हल नहीं है कि हम इन 2 नंबर आईडीज़ के पीछे ही लगे रहें और अपने 2 दिन 3 दिन इस इंतज़ार में ज़ाया करें और गाड़ी का रेंट भी अपनी पॉकेट से पे करें, या गाड़ी की इंस्टॉलमेंट के लिए परेशान हो महीने के एंड में जाके कि हमारी आईडी ब्लॉक हो गई थी, 2 दिन या 3 दिन हम हफ्ते में फारिग बैठे रहे। ये तो मामला ही हो गया। अब मैं आता हूँ उन चीज़ों पर जो कंपनीज़ की तरफ से की जा रही हैं। वो चीज़ें क्या की जा रही हैं जी? हालांकि मैं उन चीज़ों से परेशान नहीं हूँ, मैं उन चीज़ों से मेरा हौसला और बुलंद हो रहा है। मेरा हौसला, मेरा जो एतमाद है, मेरा कॉन्फिडेंस है, वो मज़ीद बढ़ रहा है अपने मकसद की तरफ, अपने टारगेट की तरफ। हमने इन्हीं चीज़ों को, सारे मसाइल को देखते हुए कैप्टन के एक जवार का प्लेटफॉर्म मार्केट में मुतारिफ कराया, जो कि मैं इस बात का इकरार करता हूँ यहाँ पे कि अब तक 6 महीने गुजरने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश में लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह हम उसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? कि उसमें हमें मुस्तकबिल कैप्टन का सिक्योर नजर आता है। लेकिन मैंने, कोटा वेलफेयर एसोसिएशन, किसी भी फर्द ने आपको कभी 2 नंबर आईडी की तरगीब नहीं दी होगी, आपको किसी गलत काम की तरगीब नहीं दी होगी। हम नहीं चाहते कि हम किसी गलत काम की तरफ आपको लेके जाएं। हम एक सहूलत वाले, एक अच्छे, एक आसान प्लेटफॉर्म की तरफ आपको लेके जाना चाहते हैं। अब वो कैप्टन का खुद का मामला है कि वो जाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन कंपनीज की तरफ से अपने करंदे, अपने एजेंट्स हमारे सोशल मीडिया के, फेसबुक के ग्रुप में भी और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी छोड़ दिए गए हैं, जो कि मुस्तकिल तनकीद कर रहे हैं। पिछले मुतवातिर कई दिन से वो तनकीद कर रहे हैं और करें। उनकी पोस्ट, जो मेरे ग्रुप में उनकी पोस्ट आती है, वो मैं अपने हाथ से इस उंगली से उसको अप्रूव करता हूं। आओ ग्रुप में, क्योंकि आप जो तनकीद मुझ पे करते हो वो उन कैप्टन के लिए नसीहत होती है जो इन 2 नंबर कामों की वजह से जो तजलील का शिकार हो रहे हैं। आप जो तनकीद करते हैं उससे आपकी तरबियत का पता चलता है। आपके माँ बाप ने जो आपकी तरबियत की है, उस तनकीद से, उस गंदी जुबान से, उस गंदे लफ्जों से
आपके माँ बाप की हुई तरबियत का पता चलता है, मेरी माँ की, मेरे माँ बाप की तरबियत का पता नहीं चलता। कि आपकी गाली के बदले में मैं आपको गाली नहीं देता, आपकी सख्त बात के बदले में मैं आपको सख्त बात नहीं कहता, क्योंकि मेरे माँ बाप की ये तरबियत नहीं है। तो आप अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ जारी रखें। जितनी आपने गालियां देनी है आके, वो गालियां भी दें। जितनी आपने बिला वजह की तनकीद करनी है, जिनका किसी भी कैप्टन के मसले के हल से कोई ताल्लुक नहीं है, आप वो तनकीद भी करें, मैं बर्दाश्त करूंगा, खुले दिल से बर्दाश्त करूंगा। क्या मैं ये वीडियो नहीं बनाऊं तो मेरा घर नहीं चलता? बिल्कुल चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह चलता है और चलता रहेगा। लोग मुझसे सवाल करते हैं आप तो करीम के साथ काम नहीं कर रहे, आप क्यों ये सारी बात कर रहे हैं? मैं इसलिए ये बात करता हूं, इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूं, इसीलिए मसाइल निकाल के सामने लाता हूं कि मेरे कैप्टन भाई परेशान हैं। लेकिन जिनकी ये ख्वाहिशात हैं और जिनकी ये कोशिशें हैं कि मुझे इस काम से रोक दिया जाएगा, इस काम से मैं रुकूंगा नहीं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके लिए एक नई मुश्किल खड़ी करने वाले हैं, उसका इंतजार कीजिए। और अपने तनकीद का, अपनी गालियों का, अपनी मुगल्लज़ात का, अपनी वालिदैन की तरबियत की जो अक्कासी आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और मेरे फेसबुक पेज के ऊपर करते हैं, उसको कंटिन्यू रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो शायद मैं भी ये काम छोड़ दूं, लेकिन जब तक आप लगे रहेंगे मैं भी लगा रहूंगा। मेरा हौसला आप और रोजाना की बुनियाद पर बुलंद कर रहे हैं। तो जितने भी भाई इस काम में लगे, वो लगे रहें। वो मेरे सही मायनों में मेरे मोहसिन आप ही लोग हो, जो मुझे इस काम के लिए मजीद उकसा देते हो, मेरा हौसला और बढ़ा देते हो। तो मैं इस काम में लगा रहूंगा। कैप्टन की मुफाद का काम मैं छोड़ूंगा नहीं, करीम और ओवर को मैं छोड़ूंगा नहीं, 2 नंबर आईडीज बनाकर बेचने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो कैप्टन के असल दुश्मन वो हैं। क्योंकि उनको पता है कि ये कैप्टन मजबूर है, इनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये 5,000 की भी आईडी खरीदेंगे, करीम और ओवर पे काम करेंगे, भले वो आईडी 2 दिन के बाद बंद हो जाए। तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अपने कैप्टन की सपोर्ट पूरी करूंगा, चाहे वो 2 नंबर आईडी के लिए करनी पड़े या किसी भी काम के लिए करनी पड़े, वो मैं करूंगा। क्योंकि उससे मेरे किसी कैप्टन भाई के घर का रोजगार का सिलसिला बनेगा, उसके घर का चूल्हा जलेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप अपना काम ईमानदारी से करें। कोटा वेलफेयर एसोसिएशन और ख्वाजा उमर अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। कामयाबी और नाकामी अल्लाह पाक के इख्तियार में है, वो अल्लाह पाक ने देनी है। ब्लॉक आईडीज खुलवाने के लिए भी हमारी कोशिश पूरी थी और पूरी है, लेकिन किसी टेम्परेरी लॉलीपॉप की बुनियाद पे हम वो आईडीज नहीं खुलवाना चाहते। तो इतनी ही बात मुख्तसर आज, बाकी की इंशाल्लाह कल या परसों फिर आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। अगली मुलाकात के लिए इंशाल्लाह फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा, कुछ नए मसाइल के साथ, कुछ नए मामलात के साथ। जाना कहीं नहीं है, इस बात से बेफिक्र रहें। 8-9 दिन का गैप आया था, लेकिन जाना कहीं नहीं है, साथ रहेंगे इंशाल्लाह और मजीद चीज़ों पर बात करेंगे। जो फीडबैक आपका आता है वो कमेंट्स की सूरत में दीजिए, और मुझे ये बताइएगा अपने कमेंट से कि क्या मैं आपको वो बात ना बताऊं जिससे आपकी जान इन 2 नंबर आईडीज के सिलसिले से छूट जाए, आपको करीम और ओवर की आईडीज की जरूरत ही ना पड़े। क्या मैं आपको वो बात ना बताऊं? तो इंशाल्लाह अगर आपके कमेंट्स होंगे, अगली वीडियो में आपको मैं वो बात बताता हूं। जज़ाकल्लाह, और तमाम भाइयों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।